बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला निकाह इल्ला बिशुहूदिन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, गुफ्तगू हमारी ये चल रही थी कि निकाह किन अल्फाज से होना चाहिए। ये बात हमारी चली थी कि निकाह में ईजाब और कबूल ये बहुत ज़रूरी है, रुकन है। बग़ैर ईजाब व कबूल के निकाह नहीं होगा। ईजाब, देखो, निकाह के मुख्तलिफ तरीके हैं। दोनों मियाँ बीवी सामने मौजूद है तब तो वकील की ज़रूरत नहीं है। दोनों सामने हैं। लड़के से पूछा, भाई कहो कि मैंने तुझसे निकाह किया। वो लड़की ने कहा मैंने कबूल किया, निकाह हो गया। बहुत से मसले ऐसे होते हैं कि जिन मसलों को पब्लिक के सामने नहीं लाया जा सकता, लेकिन जब बन जाता है तो फिर कहना पड़ता है कि भाई ठीक है, निकाह हो गया है। चूँकि जो खुतबा है निकाह के अंदर, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। अगर बगैर खुतबे के निकाह करेंगे तो निकाह में बरकत नहीं होगी। निकाह तो अपनी जगह हो सकता है लेकिन बरकत नहीं होगी। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के अंदर, निकाह का जो खुतबा पढ़ा जाता है, हुजूर ने बयान किया था कि किस तरह से क्या क्या आयतें पढ़ी थी आपने। खैर, तो अल्फाज जो निकाह के हैं वो ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जिसके अंदर ऑनरशिप का लफ्ज माना पाया जाता हो, जिसमें ऑनरशिप पाई जाती हो। जैसे कि मैंने अपने आप को दे दिया, मैंने गिफ्ट कर दिया अपने आप को। कुरान में है, औरतों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं अपने आप को वहबत नफ्सहा लिन नबी। अगर कोई औरत अपने आप को हिबा करे, गिफ्ट कर दे नबी के लिए, और नबी भी पसंद करे, तो वहाँ हिबा का लफ्ज़ है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए कि ऐसे दो लफ्ज़, एक तो ज़िवाज का लफ्ज़ या निकाह का लफ्ज़, इन दो सिवाय कोई लफ्ज़ नहीं। हनफी कहते हैं कि इसमें बहुत कुछ वुसअत है। हनफी लोगों के यहाँ इसमें बहुत बड़ी वुसअत है। वो कहते हैं कि इसके लिए ऐसा लफ्ज़ होना चाहिए जिससे ऑनरशिप निकलती हो, जिससे मीनिंग निकलता हो कि इसने मालिक बना दिया। अच्छा, और वो अल्फाज पास्ट टेंस से होना चाहिए। पास्ट टेंस से मैं निकाह करूंगा, नहीं, ये नहीं चलेगा। वो तो करेगा तो कब करेगा। असल में एक बात बताऊं, बहुत सी जो अरबी की इस्तिलाहात है, बाज़ जो अल्फाज है वो हम इंग्लिश में नहीं जानते। जैसे कि इंशाइया, जुमला खबरी या जुमला इंशाइया, ये अरबी ज़बान का ये है, इस्तिलाह है। ऐसी बात जिसको कोई रिजेक्ट ना कर सकता हो, इनकार ना कर सकता हो, इसको इंशा कहते हैं। जैसे कहा कि पानी लाओ, तो कोई ये कहे कि तुम झूठ बोलते हो, ये तो नहीं कह सकता है, ये तो नहीं कह सकते। दुकान पे जाके कहा कि मैंने खरीदा, तो वो थोड़ी कहेगा कि तुम झूठ कह रहे हो। वो तो भाई बेचने के लिए तो खड़ा है और तुम खरीदने के लिए तो गए हो, तो वो थोड़ी झूठ। तो इसको इंशाइया कहते हैं। और ऐसी खबर जिसको कहने वाले को झूठा या सच्चा कह सके, उसको जुमला खबरिया कहते हैं। हाँ, तो जैसे कहा कि जैद आया, तो भाई नहीं आया, कोई ना भी कह सकते कि नहीं आया है। हाँ, या फुला बादशाह फुला जगह पे था, तो कहा नहीं था, तो उसको जुमला खबरिया कहते। तो चूंकि निकाह एक चीज वजूद में आ रही है, वजूद में आ रही है, इसलिए वहां पे ऐसा लफ्ज होना चाहिए कि जिससे पता चलता हो कि अभी वजूद में आ रहा है। तो चूंकि जो फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस, वो तो ऐसा है कि कभी भी होगा, कभी भी। और जो माजी है वो एक ऐसा वर्ड है कि जो इसके करीब करीब है, इंशा के करीब करीब है, यानी अभी आ रहा है, जो भी गया वक्त वो अभी इसे मिला हुआ है। तो इसके लिए कहा कि पास्ट टेंस होना चाहिए। और इसके अंदर
अगर लड़का लड़की सामने है तब तो कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। हाँ, जो निकाह पढ़ाने वाला है वो क्या कह देगा, भाई तू कह दे कि मैंने इससे निकाह किया, और वो कह देगी मैंने कबूल किया, बात खत्म हो गई। या औरत ये शोहर को कह दे कि तू मेरा निकाह तेरे साथ कर दे, ये कहा, ये इजाब हो गया। और मर्द कहे कि मैंने कबूल कर लिया, मैंने कर दिया, हो गया निकाह। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि लड़की सामने नहीं होती है इसलिए किसी को वकील बनाया जाता है, और तो वकील जिसको बनाया है वो फिर दूसरे को वकील नहीं बना सकता कि तुम मेरे वकील, तुम मेरी तरफ से पढ़ा दो, नहीं, तुम्हें वकील बनाया है तुम्हें। हाँ, निकाह पढ़ाएगा कोई दूसरा, मियाँ जी होगा या मौलाना होगा या मुफ्ती साहब कोई भी होगा, वो पढ़ाएगा, तो वो उसकी मौजूदगी में पढ़ाएगा तो निकाह हो जाएगा। और जो वकील है वही दूसरे को कह कर गया कि तुम मेरी तरफ से तुम वकील बन जाओ, मैं जा रहा हूं, ये सही नहीं। इसलिए कि तुम्हें वकील बनाए, तुम दूसरे को वकील नहीं बना सकते। इसके मुकाबले में खरीदो फरोख्त में मोबाइल लाना था, मैंने इनको कहा कि आप ले आओ, वो दूसरा आदमी जा रहा था कि तुम ले आना नहीं, तो इसमें चल सकता है, उसमें चल जाएगा, लेकिन उसमें नहीं चलेगा। एक और बात, अल कलम अहदुल लिसाने, द पेन इज वन टंग, ये भी एक जबान है। कलम जो है, पेन, ये भी एक जबान है। जैसे जबान से हम अपनी माफी जमीर अदा करते हैं, जो मेरे दिल में है वो मैं मुंह से बोल रहा हूं, लिखकर भी हो सकता है। जैसे किताब आई तो किताब में वही बातें जो दिमाग में थी, इसको कहा गया अल कलम अहदुल लिसाने, पेन दो जबानों में से एक जबान है। तो पेन के जरिए भी निकाह हो सकता है, राइटिंग में, दोनों गायब है, मर्द ने, औरत ने लिखा खत के अंदर कि मेरा निकाह तुम अपने साथ करा दो, उसने खत लिखा। अब उस आदमी ने गवाहों को बुलाया और गवाहों के सामने कहा कि इस खत में ये मजमून आया है, तुम गवाह रहो, मैंने निकाह कर लिया, तो हो सकता है। लेकिन आज के ज़माने के अंदर वो बहुत ही एडवांस ज़माना हो गया, यहाँ निकाह हो रहा है, वहाँ वो देख रही है कि मेरा निकाह हो रहा है, यहाँ निकाह होता है नीचे टीवी के, वहाँ देख रही है कि भाई मेरा निकाह हो रहा है, समझ। तो अब वो ऐसे मसाइल लंबे चौड़े उधर जाना खामोखा की, मतलब ये है कि अब चूंकि बांदियों का जमाना भी नहीं है कि आका की इजाजत के बगैर गुलाम का निकाह नहीं हो सकता, समझ रहे। बांदी का निकाह आका की इजाजत के बगैर नहीं होगा। भाई गुलाम का निकाह क्यों आका की बगैर? कहा कि वो तो खिदमत में रखा है, आका ने उसको पैसे देकर खरीदा है, तो अगर वो निकाह करने जाएगा तो आका की खिदमत कौन करेगा, आका का काम कौन करेगा। लेकिन आज के ज़माने में गुलाम और माली का दौर नहीं है। अब उन मसाइल को लिखा तो है किताबों के अंदर, अब उसको कैसे हम आपके सामने रखें, और हमारे समझ में भी नहीं आएगा इसलिए कि दौर वो देखा ही नहीं हमने। खैर, तो किताबत के ज़रिए भी निकाह होता है, लेकिन वही कि गवाहों का जानना ज़रूरी। दूसरी एक बात यह है कि निकाह करने वाला, निकाह तो किससे होगा, अल्फाज से होगा, बोलकर। लेकिन कोई आदमी बोल नहीं सकता तो गूंगा है तो क्या करेंगे, निकाह नहीं करेगा जिंदगी भर, गूंगा आदमी है। हाँ, यहाँ लिखा है कि यनाकिदु निकाह बिल इबारती यनाकिदु बिल इशारती मिनल अखरस, जैसे बोलकर निकाह होता है, पेन से निकाह होता है, इशारे से भी निकाह होता है, इशारे से तलाक भी होती है। गूंगा आदमी है, निकाह कर रखा है, अब वो नहीं पसंद है तो यूं कहे, समझ रहे, ये कहे कि मैंने इससे निकाह किया था, मैं नहीं चाहता इसको ले जाओ। और निकाह भी कहीं भी कह सकता है, कोई लड़की पसंद है, वो बोल तो नहीं सकता कि भाई, लिख भी नहीं सकता, तो यूं कह सकता है, वो इशारे से, समझ रहे, इशारे से भी निकाह हो सकता है। वरना बेचारे गूंगे कहाँ जाएंगे, वो क्या कहेंगे कि भाई हम तो जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। खैर, और वकील के जरिए निकाह पढ़ाना, किसी को वकील बनाना निकाह का, वो भी हदीस से साबित है कि जाओ मेरा निकाह करा दो, ये भी हदीस से साबित है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह उम्मे हबीबा रदियल्लाहु तआला अन्हा के साथ किसने पढ़ाया था? नजाशी बादशाह ने। नजाशी हबशा का जो बादशाह था, पहली जमात जो हिजरत करके तशरीफ ले गई, कहाँ गई थी? हबशा।
आज उसको क्या कहते हैं? इथोपिया कहते हैं, इथोपिया। तो वहां पर उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह करा और 400 दिरहम तकरीबन या इतने मेहर नजाशी ने खुद अदा की। अब या तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से किया है उन्होंने निकाह कराया है, या हुजूर के हुक्म के बगैर। अगर हुजूर के हुक्म से किया है तो वो वकील थे, और अगर बगैर हुजूर के हुक्म के किया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस निकाह को जायज कर दिया। समझ रहे? कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है, इसको फुजूली का निकाह कहते हैं, थर्ड पर्सन का निकाह। मैं बंबई के अंदर नौकरी कर रहा था, मुफ्ती का ही काम करता था। तो कनाडा से एक ऐसे एरिया में से एक कपल रहता था, कनाडा के एक एरिया में जहां कोई आलिम नहीं था, और उस लड़की की माँ रहती थी गोवा के अंदर, गोवा। वहां से फोन आया कि कोई ऐसा रास्ता बताओ। तो फिर हमने उलमा को जमा किया, मैंने कहा कि तुम दोनों हमें वकील बना दो कि भाई हमारा निकाह करा दो। तो मैंने उसके इजाबी कराया और कहा कि तुम उसकी तरफ से कबूल कर लो। कभी इसको फुजूली का निकाह कहते हैं। ये बहुत आसान चीज़ है, दीन कोई मुश्किल नहीं है। कोई ये कहे कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, अगर मेहर का तज़किरा नहीं हुआ तब भी निकाह हो जाएगा। हाँ, निकाह हो जाएगा, लेकिन मेहर को तय कर, मेहर की बात आगे चल के आएगी कि वो है क्या। खैर, तो जैसे मैंने अर्ज किया, फेल से निकाह मुनाकिद नहीं होगा। फेल के यानी अमल के जरिए। मिसाल के तौर पर ये दुकान के अंदर चीजें रखी है, मोबाइल 2000, एक मोबाइल 500, इस तरह से लिखा है। तो वहां भी आप जाएंगे तो एक सौदा कर रहे हैं, तो आपने एक उठाया और पैसे दिए। अब लिखा तो 2000 है, लेकिन आपने 1800 दिया, ऐसा इशारे से किया कि इतना ही है, चलो हो गया, तो सौदा हो जाएगा। लेकिन फेल के जरिए औरत ने कहा कि मेरा निकाह करा दो $2000 में, वो मर्द ने 2000 दे दिए, निकाह नहीं होगा। मेहर देना ये तो अमल है कि भाई मैंने कबूल किया, लेकिन कहा नहीं, बोलना पड़ेगा उसको कि मैंने कबूल किया, वहां बोलना पड़ेगा। तो बोलने से वो फेल के जरिए निकाह नहीं होता है, उसके लिए अमल की जरूरत पड़ती है, लफ्ज की जरूरत पड़ती है। जैसे औरत ने कहा कि मैंने अपनी ज़ात का निकाह आपके साथ, एक आदमी से कहा कि 1000 दिरहम में मैंने निकाह कराया। शौहर ने कुछ कहा नहीं, मर्द ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसको मेहर दे दिया वहीं पे, तो इससे निकाह नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि एक आकिद निकाह करे, एक अक्द करने वाला, दोनों की तरफ से एक ही आदमी वकील बन जाए तो हो सकता है, लेकिन खरीद और फरोख्त में नहीं हो सकता। बाइंग और सेलिंग के अंदर, समझ रहे बात को, बाइंग और सेलिंग जो होता है उसके अंदर एक आदमी सेलर भी हो और बायर भी हो, ये नहीं हो सकता। लेकिन निकाह के अंदर लड़की का भी वकील वो बने, लड़के का भी वकील बने, वो हो सकता है। ऐसा क्यों मालूम? ऐसा इसलिए कि खरीदो फरोख्त के अंदर, खरीदो फरोख्त के अंदर जो हुकूक लौटेंगे वो वकील की तरफ लौटेंगे। ये मैंने इनको कहा कि भाई ये चीज खरीद कर ले आओ, ये लेकर आए, खरीद कर लेकर आए, लेकिन जिससे खरीदा है वो इनको जानता है, मुझे नहीं जानता है, ये मेरे वकील है, तो ये इनकी तरफ लौटेंगे, इन्होंने लिया। लेकिन निकाह के अंदर तो वकील हट जाएगा, जिनका निकाह हुआ है उनकी तरफ हुकूक लौटेंगे। अब एक आदमी वकील बन के निकाह कराया, निकाह के बाद कहता है कि मैं इसका निकाह तोड़ता हूं, टूट थोड़ी जाएगा है, उसके तोड़ने से नहीं टूट जाएगा। ये अगर वहां चीज वापस देने जाएंगे कि भाई मुझे नहीं चाहिए लो, तो इकाला होगा। ये चीजें, ये दीन है हमारा, बहुत सिंपल है। इसमें अब जितना डीप जाओ इतनी उसमें गहराई भी है, समझो तो बहुत कुछ है। खैर, शवाफी कहते हैं कि नहीं, जैसे खरीदो फरोख्त में 2 आदमी होते हैं, कहा कि अक़्द निकाह में भी एक आदमी 2 तरफ से वकील नहीं बन सकता, दोनों का अलग अलग, 2 आदमी अलग होना जरूरी है। अब शराइत रुकन, शराइत इनइक़ाद,
यानी अक्द अक्द करने वाले की तरफ जो शर्तें लौटती है वो। मैंने कहा था पहले कि पागल का निकाह मुनक़िद नहीं होगा, अक्द करने वाला पागल है, नहीं होगा। और बच्चा है जो लायाकिल है, समझदार नहीं है, बेअक्ल है, उसका निकाह वो खुद कर रहा है, नहीं होगा। अबे कोई पसंद आ गया कि मैंने तुझसे निकाह कर दिया, ऐसे थोड़ी होगा, नहीं। हाँ, अगर कोई उसका वली है, वली निकाह करा रहा है और वो वली छोटे बच्चे का निकाह कराता है, निकाह हो जाएगा। लेकिन जब ये लड़का बालिग होगा या लड़की बालिग होगी, अब उसको पता चलेगा कि मेरा निकाह फुला से का, तो उसको इख्तियार रहेगा कि उसको कैंसिल करे या बाकी रखे। ये नहीं कि कर दिया वो हो गया, उसको इख्तियार रहेगा। अच्छा, और शराइते निफाज, निफाज का मतलब यह है कि निकाह नाफिज कैसे हो जाएगा, अक़्द नाफिज कैसे होगा। उसकी शर्त यह है कि वो आकिल होना चाहिए, बालिग होना चाहिए और आज़ाद होना चाहिए। हाँ, अगर सभी बच्चा है लेकिन आकिल है तो मुनाकिद हो जाएगा, लेकिन नाफिज नहीं होगा। नाफिज होगा उसकी वली की इजाजत के ऊपर। निकाह हो गया, लड़के ने, समझदार लड़के ने कर लिया, लेकिन वली की इजाजत है। ये एक बहुत अहम मसला है, मैं आपको जो समझाना चाहता हूं कि वली के बगैर निकाह नहीं, समझ रहे, ये एक मसला है। कभी कभी क्या होता है कि पढ़ने के स्कूल के ज़माने के अंदर या कॉलेज के ज़माने के अंदर लड़की खुद अपना इंतखाब करके खुद ही निकाह कर लेती है, खुद ही निकाह कर लेती है। तो अब सवाल ये है कि ये निकाह मुनअक़िद होगा या नहीं होगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह, इसी तरह से इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नहीं होगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बालिग है, निकाह हो जाएगा। अब जो सिर्फ ट्रांसलेशन देखकर आते हैं हदीस का, सिर्फ ट्रांसलेशन, वो यही कहेंगे कि हदीस में ला निकाह इल्ला बिवली, वली के बगैर निकाह नहीं, तो वली के बगैर निकाह नहीं तो निकाह हुआ ही नहीं। बाद लोग कंफ्यूज कर देते हैं। ये एक इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आज़ाद, बालिगा, आकिला, बाकिरा हो या सय्यिबा हो, उसका निकाह नाफिज हो जाता है। बाकिरा और सय्यिबा का मतलब यह है कि बाकिरा जिसका पहले कहीं निकाह ना हुआ हो और सय्यिबा जिसका पहले निकाह हो चुका हो, और बालिगा जो तकरीबन 15 साल उम्र के लिहाज से 15 साल है और अलामत के लिहाज से जिसको हैज़ आता हो, वो बालिगा है। अगर कोई लड़की अपना निकाह खुद करती, अपनी चॉइस से करती है, तो इमाम साहब अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि निकाह हो गया। अलबत्ता उसके जो औलिया है उनको इख्तियार रहेगा कि अगर औरत लड़की ने गैर कुफू में निकाह किया है तो वो कैंसिल कराए। अब फिर आपको मुझे ये समझाना पड़ेगा कुफू किसको कहते हैं, अभी इसको बाद में समझाता हूँ। कुफू के बारे में नहीं हुआ, नहीं कुफू के बारे में नहीं हुआ, नहीं हुआ, कफात के बारे में नहीं हुआ है। कुफू के अंदर किया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर गैर कुफू में किया है तो वली को हक है कि वो कैंसिल कराए निकाह। बात समझना। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि बिल्कुल हुआ ही नहीं, जाओ, वली नहीं तो कुछ भी नहीं। कुफू के माना आता है बराबर, बराबर। सुनना, मियाँ बीवी में बराबरी होना जरूरी है। क्यों? इसलिए निकाह फॉर एवर होता है, हमेशा के लिए होता है। कोई अगर 4 महीने के लिए निकाह करता है, नहीं है, जायज़ नहीं इस तरह करना। 4 महीने के लिए निकाह कर रहा हूँ, इसको आगे आएगी बात, निकाह मुअक्कद, निकाह मुता। शिया लोग तो निकाह मुता को बहुत बड़ी इबादत समझते हैं, टेम्पररी निकाह। ये निकाह मुअक्कद,
और एक के निकाह मुता, उसको लफ्ज अतमत तऊ बोलेंगे कि मैं फ़ायदा उठाता हूँ, और निकाह मुक्कत के अंदर उसमें भी टाइमिंग होता है कि इतने महीने के लिए। खैर शिया लोग तो उसको कहते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है, करो। खैर हमारे यहाँ खैबर के वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हराम कर दिया, ये जायज़ नहीं है, क्योंकि उसके बाद नस्ल किसकी कायम रहेगी? है सब इस्लाम ने सबसे बड़ा जो एहतिमाम किया ना, नस्ल का किया है। हमारी नस्ल सही होनी चाहिए, तभी अच्छे काम होंगे। खैर, तो कुफू के माना बराबरी, और जब तक दोनों मियाँ बीवी बराबर नहीं होंगे ने, अगर लड़की अपर लेवल की है और लड़का लोअर कास्ट, बड़ी गड़बड़ होगी। उस पर 10 दफा बात हुई थी, सिर्फ इतनी मौलाना जो कह रहे वो बात ये हुई थी कि लड़का काम करता है इमिग्रेशन में काम करता है, लड़की काम करती है, और लड़का गैरेज का काम करता है, मैकेनिक का काम कर रहा है। ये बात अपनी हुई थी। हाँ, लेकिन अब कफात का मतलब समझ लो कि बराबरी किस किस चीज में बराबरी होनी चाहिए। कुरैश, खानदान कुरैश के लोग कुरैश के लिए कुफू है। कुरैश की लड़की अगर कुरैश के अलावा किसी और के साथ निकाह करेगी तो उसका जो कुरैशी बाप है वो निकाह कैंसिल कर सकता है, इसलिए कि खानदानी एतबार से उनका एक मकाम है। अब जाहिरी बात है बाप की बेइज्जती हो रही है, अब उसका एक मकाम है, इज्जत है। हुजूर के खानदान से होना कुछ कम बात है? एक इज्जत की बात नहीं तो और क्या है, कितनी बड़ी करामत की बात है। अब वो खानदान के वो किसी दूसरे के साथ निकाह कर लिया। अरब आपस में एक दूसरे के साथ अरब कुफू है। अब किसी अरब लड़की ने किसी के खुद अपनी मर्जी से कर ली, बाप की इजाजत के बगैर, तो बाप को हक है कि उसको कैंसिल। जॉब के लिहाज से अब हमारे यहाँ और फिजी के अंदर जॉब का कोई ये नहीं है। अगर हमारे यहाँ बार्बर, बाल काटने वाला, नाई जिसको कहते हैं, अगर प्रोफेशन है यहाँ पे, फिजी के अंदर भी बड़ी बहुत कमाते हैं, उसके अंदर पैसा होता है। लेकिन अगर हमारे इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर अगर किसी बड़े बिजनेसमैन की लड़की, सुनार की लड़की है, कोई ताजिर की लड़की है, और उसने निकाह कर लिया किसी नाई के साथ, तो क्या होगा? उसके बाप को हक है कि निकाह कैंसिल कराए। इसी तरह से लड़की तो बहुत मालदार की है और लड़के के पास तो मेहर का भी पैसा नहीं है। अच्छा, एक और बात, अब जैसे भंगी का काम, नजासत को कोरा करकट उठाने का काम, उसकी तलब है। यहां सफाई, क्लीनिंग, लफ्ज कितना अच्छा, क्लीनिंग का काम कर रहा हूं। कोई जाके इंडिया क्या करता है, मैंने क्लीनिंग करता, उसमें बहुत बड़ी काम, और है इसके अंदर भी बहुत पैसा है। लेकिन अगर यही काम इंडिया के अंदर कहे कि ये ऑफिसों के टॉयलेट धोता है, तो क्या कहेंगे? नहीं भाई, ये आप लोगों को माहौल समझना पड़ेगा। ये कोई बुरा नहीं है। देखो, इस्लाम ने हर एक का ख्याल रखा है। जिस मुल्क में ये चीज है तो उसके बाप को कहा कि तू घबरा मत, तेरी बेइज्जती नहीं होने दे, तू निकाह कैंसिल करा दे। समझ रहे? तो हनफी लोग ये कहते हैं कि अगर बालिग और लड़की ने, चाहे वो कंवारी हो या जो कि पहले शादीशुदा हो, वो हो, अगर वो निकाह कर रही है, तो अगर उसने ऐसी जगह कर लिया जो उसके खानदान से थोड़ा नीचे है। अच्छा, लड़का बहुत ऊंचे खानदान का है, लड़की नीचे का दे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इसलिए कि लड़की चाहे कितनी, लड़का कुछ भी निचले दर्जे का भी होगा, लेकिन आखिर जो लड़की ऊंचे दर्जे की वो इसके नीचे आएगी। इसलिए लड़की के बाप को इख्तियार रहा। बात समझ रहे मेरी? हाँ, ये नहीं कि लड़के ने कर लिया तो लड़के की तरफ से उसका बाप कहता है नहीं, ऐसे ही वो तो उसके नीचे रहने वाली। हाँ, तो ये कफात के माना बराबरी, ये बराबरी को देखना। तो शवाफी कहते हैं कि नहीं, वली के बगैर निकाह ही नहीं। अब बाद लोग क्या कहते हैं कि देखो हदीस में आया, और ये हनफी लोग हदीस छोड़े। अब सुनिए पूरा, मैं आपको उसका ऑपरेशन करता हूँ। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इनका थोड़ा इख्तिलाफ है, आपस में भी कुछ इख्तिलाफ है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वअनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में से जो बगैर बीवी वाली गैर शादीशुदा है उनका निकाह करा दो।
क्या करो, निकाह कर लो नहीं फरमाया कि तुम कर लो। हालांकि वहां भी आया कि फन की हुई एक जगह है, लेकिन यहाँ 18वें सिपारे में तुम निकाह करा दो तुम में से जो बगैर निकाह के, तो कराने का हुक्म दिया है। ये किसको हुक्म है? या औलिया को है, जो उनके वली है, बाप है, दादा है, जो है बड़ा भाई है। ये आयत है। एक और हदीस, ला युज़व्विजुन निसा इल्ला औलिया, औरतों का निकाह न कराए मगर वली, ये भी एक हदीस है। और तीसरी हदीस, ला निकाह इल्ला बि वली, वली के बगैर निकाह नहीं, ये भी एक हदीस। और अकली एतबार से भाई निकाह एक किस्म की कैद है। क्या है? कैद है। इसीलिए लड़का जब निकाह करने जाता है ना, तो बहुत मीठी मीठी बातें करता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाऊं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम या दाऊद अलैहिस्सलाम जा रहे थे, तो एक चिड़ा जानते, स्पैरो, चकला कहते हैं हम लोग, चकला कहते हैं गुजराती में। एक चिड़िया से कह रहा था, अरे तू मेरे साथ निकाह कर ले, देख तुझे मैं अपने यहाँ के इतने मकानात में तुझे हदिये में दूंगा, गिफ्ट में दूंगा। तो उस वक्त तो उन्होंने फरमाया कि हर दुल्हा झूठ बोलता है, हर दुल्हा झूठ बोलता है। जब अब निकाह हो गया, पहले तो निकाह से पहले तो बड़े बड़े पहाड़ बांधता है, मैं ये करूँगा वो करूँगा तेरे लिए। जब निकाह हो जाता है तो जानता है अब कहाँ जाएगी, अब बकरी डिब्बे में है, अब कहाँ जाएगी, अब तो मेरे ताबे रहना पड़ेगा। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया अन निकाहु रिक्कुन, निकाह एक किस्म की गुलामी है। फल्यंजुर अहदुकुम ऐन यदअ करीमतहु, लिहाजा हर एक को चाहिए कि अपनी प्यारी बेटी को कहाँ दे रहा है वो पहले सोच ले, ध्यान करे कि अपनी प्यारी बेटी को कहाँ दे रहा है। तो हुजूर ने फरमाया, मालूम हुआ कि निकाह एक किस्म की कैद है, उसी कैद को छोड़ने का नाम डिवोर्स है। समझ रहे बात? खैर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तकुल्लाह फिन्निसा फ़इन्नहुन्ना इंदकुम आवान, देखो औरतों के बारे में बचा करो, जरा केयरफुल रहो, उनके साथ जुल्म मत करो, इसलिए कि तुम्हारे पास कैदी है, वो कैदी है। अच्छा, दूसरी बात यह कि निकाह हो जाता है, शोहर उसका मालिक हो जाता है और उससे फायदा उठा सकता है, उसको इख्तियार है। और दूसरी एक बात है कि अगर कहीं भी लड़की के ऐसे खुद निकाह कर ले तो बाद में उसको पछतावा होता है। अगर औरतों के हाथ में सारी चीज़ें दे दी जाए उनके कंट्रोल में, तो वो घर आप देखेंगे अक्सर और बेशतर उन घरों के अंदर तबाही होती है जहाँ पर चलन औरतों का होता है, जहाँ औरतों का चलन होता है। इसलिए कुरान ने कह लिया अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पे निगरान है, कव्वाम है, निगरान है। अभी मामला उल्टा हो जाए तो फिर क्या होगा? खैर, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनकी दलील, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्युम इम्राअतिन तज़व्वजत बिगैरि इज़्नि वलिय्यिहा फनिकाहुहा बातिल। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि जिस किसी औरत ने अपने वली की इजाज़त के बगैर निकाह कर दिया वो बेकार, बातिल, बेकार। और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि अगर औरत ने किसी कुफू में निकाह किया तब तो नाफिज हो जाएगा, इसलिए कि औलिया का मकसद तो ये है कि अपनी बच्ची की और अपने ख़ानदान की हिफाजत की जाए, उनके ऊपर कोई शर्म की बात ना हो। जब उसने कुफू में निकाह किया है तो फिर शर्म की क्या बात है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये इमाम अबू यूसुफ। अब सुनना हनफी क्या दलील देता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, कुरान कहता है वम्रअतन मुमिनतन इन वहबत नफ्सहा, और ईमान वाली औरत अगर अपने आप को हिबा कर दे, खुद अपने आप को दे दे, लिन्नबी इन अरादन नबी यस्तनकिहा, नबी को दे दे और नबी उससे इरादा करे निकाह करने का, तो सही है, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ औरत की तरफ निस्बत की है कि अगर औरत अपने आप को निकाह में दे देवे, एक बात। दूसरी एक बात यह है कि फ़इन तल्लक़ा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, अगर शोहर ने औरत को तीसरे मर्तबा ये कह दिया डिवोर्स का लफ्ज़, तो अब औरत के लिए हलाल नहीं है मगर ये कि किसी और से निकाह करे और फिर इसके पास आए, जिसको हलाला कहते हैं, तो ये खुद करे, कुरान ने कहा है कि वो निकाह करे। एक और बात कि फला जुनाह अलैहिमा अन यतराजआ, अगर दोनों वापस मिलना चाहते हैं तो कोई हरज नहीं, दोनों मिल सकते हैं, यहाँ वली की कोई कैद नहीं है। हदीस में लैसा लिल वली अला सय्यिबि अम्र, अगर कोई शादीशुदा औरत दूसरा निकाह करना चाहती है, यानी शोहर से अलग हो गई है या गुजर गया है या कुछ गड़बड़ है, तो कोई वली को हक नहीं है, ये भी हदीस है।
और एक और हदीस, अल अय्यिमु अहक्कु बिनफ्सिहा मिन वलियहा, जो गैर शादीशुदा औरत है वो अपने जात की ज्यादा हकदार है अपने वली के मुकाबले में। अरे उसको दिन गुजारने के हैं, उसको दिन गुजारने के हैं, वली को थोड़ी दिन गुजारने के। पहले तो ऐसा भी होता था कि बड़ा मालदार है तो दे देते थे, कभी कभी ऐसा होता, कभी कभी पॉलिटिशियन होते तो ऐसा कहते बड़ा का ये बड़ा खानदान है, ज्यादा वोट मिलेंगे, इस तरह से भी करते थे। समझ रहे बात को। रहा ये सवाल कि माँ आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जो रिवायत है कि ला निकाह इल्ला बि वली, वली के बगैर निकाह नहीं, इस हदीस पर खुद हजरत आयशा का अमल नहीं है। कैसे? इसलिए कि हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भतीजे, उनके भाई अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर है, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला के भाई अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर है, उनकी एक बेटी, उस बेटी का निकाह मुंजिर इब्ने जुबैर से कर दिया था, जबकि बाप मौजूद नहीं था वहां पर, फिर भी कर दिया। तो अगर यही बात है कि ला निकाह इल्ला बि वली, वली के बगैर निकाह नहीं, ये रिवायत पेश करने वाली माँ आयशा है और खुद रावी का अमल अपनी रिवायत पर न हो तो वो रिवायत काबिल हुज्जत नहीं रहती। समझ रहे? काबिल हुज्जत नहीं रहती। जब आपने किसी को ये कह दिया कि यार फुला जगह के ऊपर मछलियां नहीं है और आप खुद उसी जगह के ऊपर जाके मछली मार रहे हो, क्या मतलब कि जो पहले बात हमने कही थी वो गलत थी। सही है कि नहीं? कि वो लोग न जाए इसलिए बता रहा है, या कोई और चीज़ के फुला दुकान के अंदर कोई चीज़ अच्छी नहीं मिलती और वही वहाँ जाके खरीद रहा है, तो उसकी उस बात का एतबार नहीं होगा। तो माँ आयशा की जो रिवायत है उस रिवायत के खिलाफ उनका अमल है, इसलिए वो रिवायत काबिल अमल नहीं। ला निकाह इल्ला बि वली। दूसरी बात यह कि जहाँ औलिया है तो आदमी, एक वलिया का वली होता है बांदी का वली, जिसको मौला भी कहते हैं, तो उसका एतबार होता है, वो निकाह जहाँ कराए वो इजाज़त दे, उसकी इजाज़त के बगैर। जाहिर बात है कि बांदी का निकाह बगैर आका की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता, इसलिए कि बांदी से आका भी तो फ़ायदा उठा सकता है। अगर निकाह में दे देगा तो इसका काम, डबल रोल में तो काम चलेगा ना, है कभी बच्चा किसका होगा? आका ने इजाज़त दे दी बांदी की कि तू निकाह कर ले, कर लिया, अब आका उससे थोड़ी ये करेगा, आका उससे खिदमत लेगा, जो घर का काम ये सब कुछ है, और उसको अगर करा दिया तो जिसके साथ निकाह कराया है वो फ़ायदा मौका तलाश करेगा कि कभी भी चांस लग जाए तो उससे फ़ायदा उठा दे, वरना आका की खिदमत में उसको रहना पड़ेगा। ये सब मसाइल है। खैर, तो इसके आगे इंशाल्लाह और भी हम जाएंगे, कुफू के बारे में और भी चीज़ें हैं कि कफ़ात का एतबार किस किस चीज़ में होता है। दीन में भी एतबार होता है। दीन में लड़का है वो अकेला मुसलमान हुआ है, अकेला, लड़की मुसलमान, उसका बाप मुसलमान, उसका दादा मुसलमान, तो ये खानदानी मुसलमान है, ऐसे यहाँ तक। वहाँ तो सिर्फ वही मुसलमान है। अगर लड़की ने अपनी मर्जी से कर लिया तो उसके बाप को इख्तियार है कि उसको कैंसिल करा सके। हाँ, तो ये आप ये ना कहे कि यार ये तो समझ में नहीं आता कि इस्लाम ने बहुत ही गहराई से इसको देखा कि निकाह में असल बका है, निकाह को बाकी रखना असल है। निकाह में निभा कैसे हो सकता है? लोग कहते हैं कि चाह मुश्किल है, सब गलत, निभा मुश्किल है। किसी से प्यार हो जाना कोई मुश्किल बात नहीं है, तो चलते चलते भी प्यार हो जाता है, लेकिन इसको निभा के चलना। लड़कियां कहती है, बाद लड़कियां कहती है कि तुम पहले जब मेरे साथ अफेयर रखते थे तब तो तुम अलग दिखते थे, अब निकाह के बाद अलग दिखने लगी, क्या बात है? समझ रहे? अरेंज मैरिज के अंदर तो कोई सवाल नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे लव मैरिज होता है वह लड़की ये कहती है कि पहले तो आप ऐसे नहीं थी, अब कैसे? भाई पहले का मसला अलग था। वो लोग कहते हैं ना कि इलेक्शन जब हो जाता है उसके बाद फिर आदमी उसके लिए नहीं निकलता है। किसके लिए? वो कैंपेन के लिए, कैंपेन के लिए नहीं निकलता। इलेक्शन हो गए, अब जीत के बाद खलास होगा, अब क्या, अब दूसरे इलेक्शन के वक्त लोग निकलेंगे, ऐसा होता है। खैर, फिर मजीद बातें इंशाल्लाह दूसरी दफा करेंगे। और कोई सवाल? अगर जो जैसे निकाह होता है बगैर गवाह के निकाह हो जाएगा? नहीं, हदीस में मना, शर्त है। अगर जो जैसे गवाह का मतलब सुनो, गवाह का क्या मतलब? अब आप लोग बैठे हैं, इनमें से कोई गवाह नहीं लाए, आप सब गवाह हैं। गवाह के मना हाजिर। मैंने लास्ट दफा कहा था कि देखो ये जो मौलाना साहब कहते हैं ना कि जाओ लड़की को पूछ के आओ, वकील एक होता है, दो गवाह होते हैं,
और वकील पूछता है बेटा तूने इजाज़त दे दी, तो लड़की कभी तो हाँ कह देती है, कभी रोने लगती है। तो फिर वो दो गवाह सुन लेते हैं कि हाँ इजाज़त दी। ये इजाज़त इसलिए होती है, ये जो गवाह जाते हैं वो गवाह इसलिए है कि कल जाके औरत कह दे कि मुझे तो अब्बा ने पूछा ही नहीं था कि मेरा निकाह कराने का फुला के साथ। ये कहेंगे कि भाई ये वकील है, इन्होंने आपसे पूछा था, ये दो गवाह है, आपके सामने कहा था कि फुला का नाम भी लिया था, आपने उस वक्त हाँ कहा था। बाकी निकाह के वक्त गवाहों का होना ये जरूरी है। और गवाह का मतलब ये है कि हाजिर। वो गवाह कैसे होने चाहिए? मुसलमान होने चाहिए, चाहे वो नालायक है, यहां तक नालायक है कि उनको हद्दे कज़फ लगी है, किसी औरत के ऊपर तोहमत लगाई गई, उस पर उनको 80 कोड़े लगाए गए, फिर भी उसकी गवाही चलेगी निकाह के बाप में। किसी और बारे में कोई गवाही वहां नहीं चलेगी। ला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, कुरान कहता है, लेकिन निकाह के बारे में चलेगी। निकाह को आसान किया गया है। अगर यही कहा जाए कि नहीं, निकाह में भी माशाल्लाह तहज्जुद गुजार गवाह होने चाहिए, बारीस होने चाहिए, और ऐसे कपड़े पहनने वाले, कहाँ लेने जाएंगे सब जगह। और एक बात, चुपके से निकाह कर लिया, दोनों ने एक दूसरे को कह दे, निकाह नहीं होगा। कम से कम दो गवाह होने चाहिए, और वो भी दो मुसलमान होने चाहिए। गैर मुस्लिम निकाह गवाह नहीं होते, समझ रहे? और चाहे वो गुनहगार हो, शराबी हो, कबाबी हो, कोई बात नहीं, निकाह तो हो जाएगा। लेकिन ला निकाह इल्ला बिशुहूद, बगैर गवाह के निकाह नहीं। और गवाह का मतलब ये कि हाजिर, मुसलमान का हाजिर होना जरूरी। अब आपने चाहिए नहीं कहा कि तुम दोनों गवाह हो, ये नहीं कहा, तभी निकाह हो जाएगा। एक ऐसे जैसे ओवरसीज है ना, हाँ। एक यहाँ निकाह हो गया और ओवरसीज गया, एक निकाह वहाँ कर लिया। हाँ। तो अगर जो इसके मतलब जैसे अभी रिलेशनशिप है, वहाँ निकाह करा तो यहाँ तो नहीं रहेगा, और 1 साल 2 साल 3 साल हो गया, क्या ये निकाह टूट जाएगा या ये निकाह बाकी रहेगा? और बिकॉज एक ह्यूमन नेचर के ज़रूरत तो रहता है ना। बिल्कुल। देखो, निकाह एक दफा हो गया, जब तक मर्द इसको काटेगा नहीं वहां तक निकाह कटेगा नहीं, निकाह तोड़ेगा नहीं। सारा कंट्रोल मर्द के हाथ में है। हाँ, अगर मर्द जालिम है, न बुलाता है न उसको अलग करता है, ये दूसरा मसला है। निकाह एक दफा हो गया, इसीलिए मैंने पहले भी कहा था आपको कि सलासुन जिद्दुन जिद्दुन व हज़्लुहुन जिद्दुन, निकाह व तलाक वल इताक। 3 चीजें ऐसी हैं कि जिसका रियल भी रियल है और जॉब भी रियल है। एक निकाह हो गया, ये निकाह बाकी रहेगा। तो लेडीज तलाक नहीं ले सकती है? अगर जो मतलब तलाक ले तो सकते, दे नहीं सकती। शौहर से मांग सकती है कि भाई मुझे अलग कर दो, मांग सकती है। अगर वो शौहर कहता है कि नहीं, तो कह सकती है कि मुझे खुला कर दो। चलो, खुला का मतलब है कि जो मेहर दिया था वही मुझे वापस। किसी कोई देश में रहता 2 साल 3 साल 4 साल हो जाए, हाँ। और आदमी दूसरे देश में है, हाँ, तो क्या वो तलाक नहीं मांग सकते? वही मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर वो नहीं आना चाहता यहाँ पे, वो और इसको अलग भी नहीं करता, समझ रहे बात को? ये शौहर तलाक भी नहीं दे रहा है और खुद भी नहीं आ रहा है और उसको लटका के रखा है, तो हनफियों के यहाँ तो थोड़ा गड़बड़ मसला था, लेकिन उलमा ने फतवा दिया मालिकी कौल के मुताबिक। मालिकी कौल के मुताबिक वो मसला क्या है, सुन लो। मसला है मफकूद का। मफकूद के माना लॉस। एक आदमी ने निकाह किया था, निकाह के बाद वो लॉस हो गया, मिलता ही नहीं है। हनफियों का मसला क्या था मालूम? हनफियों का मसला ये था कि ये जो आदमी लॉस हुआ है, उसकी उम्र के लोग खत्म हो जावे तब कहो कि वो खत्म हो गए, वो तो बहुत लंबा जमाना चाहिए। तो ये मसला, लेकिन उलमा ने इस पर गौर किया, और इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह के यहाँ तकरीबन 4 साल के इतना अरसा है, कहा कि इसने उसको फिर जुदाई कर दो। और हमारे यहाँ हनफियों के यहाँ जुदाई का तरीका ये है, अगर वो पहले उससे कांटेक्ट किया जाए मर्द से कि तुम्हें करना है कि नहीं, मानते हो कि नहीं, वो कहे कि भाई मैं खुला करने के लिए तैयार, कहा अच्छा ठीक है पैसा दे दो। कितना दिया था मेहर में? कहा इतना दिया था, दे दो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैंने मेहर तो 2000 दी थी, मुझे 10,000 दो। क्यों 10,000? इससे ज्यादा क्यों? अगर औरत राजी हो जाए देने पर ठीक है, उसके लिए देना तो अच्छा नहीं है, लेकिन दे, चलो ठीक है, जान छूटी। लेकिन
ये ज्यादा डिमांड कर रहा है और इनकी ताकत की भी बात नहीं है, और यह है कि नहीं मैं तो करना ही नहीं चाहता, छोड़ूंगा ही नहीं, उसको लटका के रखूंगा। ऐसे मौके पे बोले खुला तो ना कह रहा है वो कि नहीं करूंगा, तो अब ऐसे मौके पे क्या करना है? एक मुसलमानों में से 5 आदमी जो दीनदार हो, शरीयत के पाबंद हो, यहाँ पे वो अलल्ले चलले नहीं चलेंगे, यानी जानी चोरी करने वाले शराबी ऐसे नहीं चलेंगे। 5 दीनदार आदमी बैठे और गौर व फिक्र करें और कहे कि हमने तुम्हारा निकाह तोड़ दिया, जाओ, तो टूट जाएगा। अगर जो जैसे ये बहुत क्रिटिकल है, हाँ, यहाँ पे हो रहा है सिचुएशन ऐसे, तभी मैं नहीं होता भी है और उसका सॉल्यूशन भी होता है। हाँ, तभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी एक लेडी तलाक लेना चाहते, आदमी है उसके साथ में मगर उसके साथ में रहना नहीं चाहता है, और सिचुएशन है और उनसे तलाक लेना चाहता और आदमी तलाक देता नहीं उसको। हाँ, तो पहला इसलिए क्या है, तलाक अला माल, कि भाई मैं तुझे माल देती हूँ, तलाक दे दे, चल, उसको खुला बोलते हैं। मैं पहले तलाक अला माल, कि माल करके मैं तुझे इतना माल देती हूँ, मुझे तलाक दे दे। और तलाक कोई कहा भाई चल खुला कर ले, खुला का मतलब है कि जो मेहर तूने दिया था वो मैं तुझे वापस करती हूँ, चल। अगर वो कहते कि मैंने खुला कर लिया, वहीं पर निकाह टूट जाएगा, अब वो रुजू नहीं कर सकता। तो खुला के मतलब जितना मेहर में पैसा आया था उतना आप दे देंगे आदमी को, हाँ, तो और वो खुला हो जाएगा, हाँ निकाह टूट जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि आदमी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा? अगर पैसा ले लेगा कि अच्छा ठीक है दे दो मुझे, अगर जो पैसा नहीं लिया तो नहीं लिया। अब तीसरा ऑप्शन, उसके लिए एक मुसलमानों की 5 आदमियों की एक कमेटी बैठेगी, दीनदार लोगों की, जिसमें एक आलिम, कम से कम एक आलिम होना चाहिए। ये इस पूरे मैटर को सोचकर वो खुद फैसला करेगा, मैंने तुम्हारा निकाह तोड़ दिया है, जाओ। यहीं से औरत अपनी इद्दत गुजारना शुरू कर देगी, इद्दत के बाद वो निकाह कर लेगी। लेकिन ये सब आलिम नहीं जानते, ये भी याद रख लेना। कोई नहीं बताते है नहीं है, फतावा रहीमिया में साफ लिखा है। इसके ऊपर मेरे पास किताब भी है, छोटी सी किताब मैंने मंगवाई इंडिया से। इंडिया के बाद मुफ्ती और काजी से मेरी बहस हो गई इसके ऊपर कि वो ना कहते रहे कि नहीं उसके। मैंने कहा तुम कैसी बात करते हो यार, मैं किताब बता दूं तुम लोगों को। आखिर उन्होंने तहकीक की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो किताब आई, उसमें लिखा है कि इस तरह से हो सकता है। काजी वक्त कर सकता है, काजी वक्त हो तो नहीं, यहाँ काजी तो कोई, हाँ देखो काजी जो होता है ना इंडिया में क्या होता है कि वहां पे शरई कज़ा हो गया। मैं जो बोला मुझे भी याद आया, शरई पंचायत, ये याद रखना, शरई पंचायत, पंचायत मतलब आदमी लोग, हाँ वही, हाँ 5 शरई पंचायत जो होती है वो ये कर सकती है। मैंने पारमस्तर नोट में करवाया था, फिजी से, यहीं से करवाया था। वो मामा थे, अब्दुल सत्तार में मामा कहते थे, नैनी के रहने वाले थे, और फिजी की लड़की थी, किसी गोरे से निकाह किया, वो मुसलमान। अब ये बिल्कुल कहा कि नहीं मैं लटका के रखूंगा। तो फिर मैंने कहा कि ये अगर मानता नहीं है और जुल्म कर रहा है तो फिर इस तरह से शरई पंचायत कायम करो और बैठ के फिनिश कर दो। लेकिन ये बात यहाँ के उलमा जब कोई खड़ा होता है ना, मैं एक जगह खड़ा हुआ काम करने के लिए, तो उनको पता ही नहीं था, तो अड़ंगा डाल दिया, कहा कि नहीं तुम नहीं आ सकते इस केस में। अरे भाई क्यों? हाँ, और कोई? ये एक ऐसा मैटर है जो आपने पूछा, ऐसा मैटर है कि बहुत से लोग दुखी है, ये सिचुएशन अभी न्यूजीलैंड में बहुत ज्यादा दुखी है। और वो क्या होता है मैं आपको बता दूं, अपनी भलाई सोचकर दूसरे मुल्क से आदमी को लाते हैं और उसके बाद वो ऐसे फंसा देते हैं कि बस, इन्होंने डॉक्टर ने भी एक हैदराबाद का कहा था, अब वो यहाँ से निकाल करके भाग गया। यहाँ पे काफी केस है जो आदमी निकाह करके लाता है, यहाँ से छोड़ ऑस्ट्रेलिया भाग जाता है। इसमें एक और बात बताऊं मैं आपको, फिर न्यूजीलैंड के लिए एक आसान मसला और बताता हूं। अगर हम जैसे हमारा मौलाना शाफी जो है वो काउंसलिंग करते हैं, अगर काउंसलिंग हमारे भी अगर अप्रूवल हो जाए तो बहुत से केस हल हो सकते हैं, क्योंकि फिर गवर्नमेंट हमारा प्रोटेक्टर हो जाता है, समझे। हमारा जो केस था, मैं जिस केस में कूदा था, वो तो बेचारे 4 साल से इंतजार में थे। मैंने कहा वहां के उलमा से कहा कोई तैयार नहीं है, किसको कहेंगे। यहाँ पे लोग 7-8 ईयर्स से वेट कर रहे हैं तलाक लेने के लिए।
तलाक मैं मिला आपको माफ करना, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ थोड़ी कड़वी है। ये काम किसका है? फियांस का है। जब उम्मत के ऐसे मसाइल अटकेंगे, हम तो सिर्फ दो चीज में चले गए, चिकन और हलाल और हिलाल। हाँ, हिलाल और हलाल, चिकन एंड चांद, बस इन दोनों में पूरा मतलब है कि पूरा दिन इसी में आ गया है। कितनों की नमाजों का मसला है, कितने के मीरास का मसला है, बहुत सारे औलाद का मसला है। हाँ। एक आदमी का मेरे पास मसला आया था, मैं फिजी में था या इंडिया में, कि एक आदमी ने निकाह किया था, उसकी बहन से भी निकाह किया और उससे बच्चा हो गया। बच्चा बड़ा हुआ, बाप को कहा तू मेरा बाप नहीं, यू आर नॉट माय फादर। तो मैंने कहा भाई वो लड़का सही कह रहा है, हराम है। उसने दूसरा जब बीवी होते हुए उसने उसकी बहन से कैसे निकाह किया, वो जायज ही नहीं। तो कहा क्या, मैंने कहा उसको कह दो कि वो घर भूल जावे और जो ले वो घर उस औरत को दे दे, उसकी जिंदगी बर्बाद की है। हाँ। तो ऐसे मसाइल के लिए दारुल इफ्ता और इसकी जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है। क्योंकि एक मसला तो ये भी लाए थे हमारे पास, लेकिन अपना पाँव ढीला तो क्या कर सकते हैं। अपना हकीम भाई भी किसी का मसला लाए थे ना, मैंने किसी को कह दिया तो कहा नहीं मैं लिख के नहीं दूंगा, मैं इन्वॉल्व नहीं होता इस केस के अंदर। तो कहाँ जाएंगे, गालियां पड़ती है भाई। मौलाना शाफी मुझे कह रहे थे कि ऐसा होता है। उसके लिए बेहतर पहले तो यह है कि उनको अच्छी तरह समझाया जाए कि देखो तुम नहीं करोगे मैं कर दूंगा, तुम नहीं करोगे मैं कर दूंगा। वो लोग सोचते हैं कि नहीं कोई कुछ कर ही नहीं सकता, मैं ही बॉस हूं, मेरे हाथ में ही है। ऐसा नहीं है। और कोई हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो रिवायत पेश करी, हाँ तो मैं ये पूछ के वो अनकुल आया मैंने जो हिबा करे तो कुफू गैर कुफू ना मस्तक निमले हाँ तो ए हुजूर, हाँ हाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कुफू वो वाला हाँ ने इनाम ए लोग को माटे माफ करना, वो कुछ अंदरूनी बात है। हाँ। तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुफू के बारे में तो कोई सवाल ही नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ कुफा का मसला नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ कुफा का सवाल वही सवाल नहीं है कुफू का। यह सवाल इसका है कि औरत अपने आप को दे दे, बस इतना हमें देखना है। औरत खुद अपने आप को दे सकती है या नहीं दे सकती है। वम्रअतन मुमिनतन वहबत खुसूसियत नहीं थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वो तो हिबा करना, वो औरत वो हुजूर की खुसूसियत इस माना करके है कि औरत हुजूर को पेश करे कि मैं आपके लिए हूँ, वो अलग बात। लेकिन वहाँ जो लफ्ज यूज हुआ है वो हिबा का लफ्ज हुआ है, वहबत है। हाँ गिफ्ट। तो औरत खुद अपने आप को दे सकती है। बस यहाँ हमें ये देखना है कि निकाह के लिए कौन सा लफ्ज आया। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को देती हूँ, औरत खुद दे रही है। अब चाहे किसको दे रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो हमें नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि औरत के फैल से निकाह होता है या नहीं होता है। बालिग होना चाहिए ना, बालिग होना चाहिए। हाँ अगर नाबालिग है तब तो जाहिर बात है कि गवर्नमेंट ही उसको ढीला कर देगी। और कोई वो आजकल के निकाह के बाद वो लड़का लड़की को फ्लावर देता है और वो कुछ बोलते हैं इंग्लिश में, आप लोग हाँ आई डू हाँ आई डू ये ऐसा कुछ बोलते हैं। यू डू। तो उसका मैं वो फूल पेश करता है, फ्लावर पेश करता है बैठकर, एक जानू के ऊपर बैठकर, और लड़की खड़ी रहती है और वो प्रपोज करता है। विल यू मैरी मी? तो वो भी एक फैले निकाह है या? हाँ वो भी ईजाब हो सकता है, लेकिन गवाह होने चाहिए। अगर उसने कहा कि भाई विल यू मैरी, उसने कहा मैंने कर लिया, हाँ डू हो गया। और अगर वहां पे गवाह है मुसलमान तो लड़का हिंदू हो लड़की मुसलमान, उससे बच्चा जो तो हराम होगा है। जाहिर बात है कि बगैर निकाह के तो जो भी होगा वो निकाह, वो लोग निकाह तो किया, निकाह तो होएगा नहीं ना। नहीं निकाह अगर लड़का हिंदू रहते हुए किया है हाँ, तब तो निकाह नहीं होगा। नहीं होगा ना। नहीं हाँ जो आपने बताया कि इनका अब्दुल्ला तो कैसे करवाएगा ये मंसूर, अगर वो अगर इस्लामी हुकूमत है तो वहां पे अपना केस दायर करेगा
केस दायर करेगा अब्दुल अपना, हज़ एक और मिनट, एक मिनट। केस दायर करेगा कि इन्होंने ये गलत किया है। अगर इस्लामी हुकूमत नहीं है तो फिर उलमा के सामने जो शरी काजी होगा या कोई शरी पंचायत होगी उनके सामने क्या A Muslim woman can marry a Christian man. ये थोड़ा मसला तफसीली है कि आज कोई अहले किताब का कुरान में तो है, कुरान में अहले किताब के साथ निकाह करने की इजाज़त तो दी है, लेकिन अहले किताब है कौन आज? आज अहले किताब कोई है नहीं, सिर्फ नाम के है। वरना ये खुदा किसको मानते हैं? साइंस को, टेक्नोलॉजी को, इसको खुदा मानते हैं। तो जो जाहिरी बात है कि है ही नहीं तो वो सवाल ही नहीं होता। इसके बड़ी लंबी तफसीली बहस आई है। Just a Muslim woman married a Christian man. नो, वो तो बिल्कुल नहीं, Just haram. ये तो बिल्कुल हाँ, इसलिए कि औरत ताबे होगी तो फिर बच्चे भी उसी के ताबे, मर्द के ताबे रहेंगे। तो इस्लाम में क्या? समझ रहे बात को? The फैजल kids become है वो लोग क्रिश्चियन नहीं haram. हराम हरामज़ादा हरामज़ादा अच्छा ठीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।